झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित एक साथी कह रही हैं कि इसमें जो रनिंग है फीमेल की वो 30 मिनट न होकर के 40 मिनट होनी चाहिए। यानी जो 5 किलोमीटर की हमारी रनिंग है वो 30 किलोमीटर न होकर के 30 मिनट न होकर के 40 मिनट होनी चाहिए। तो साथियों, होने को तो क्या क्या होना चाहिए बट नहीं हो सकता, है ना। तो फिलहाल तो 30 मिनट ही है, उसी को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करें। एक साथी कह रहे हैं कि मैं 30 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ पाता हूँ। 30 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ पाता हूँ। तो ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्य की बात हम कह सकते हैं कि फिजिकल की डेट नज़दीक आ रही है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं इस टाइम पर, है ना। तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं अगर आप के साथ ये हो रहा है कि आप अभी भी 30 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं, जबकि आपको टोटल 10 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ना है, यानी 60 मिनट में दौड़ना है। अगर इस तरह से आप अगर 30 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं तो 3 किलोमीटर के बाद तो फिर आप दौड़ने लायक ही नहीं रह जाएंगे, है ना। इसका मतलब तो यही है भाई, क्योंकि 3 किलोमीटर आपका फाइनल वो है। तो जो साथी के साथ ये समस्या आ रही है वो थोड़ा अपना स्टेमिना बूस्ट करें। स्टेमिना बूस्ट करने के लिए किशमिश वगैरह खाएं, स्टेमिना में बहुत फायदेमंद होती है किशमिश। और थोड़ा सा नारियल पानी पिएं और दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। स्ट्रॉन्ग मजबूत जो आपकी हड्डियां हैं वो मजबूत होंगी। जो हमारे भागने में प्रेशर पड़ता है बोन्स पे वो थोड़ा कम होगा और हम अच्छे से ज़्यादा भाग पाएंगे। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है कि साथियों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, तो फिर वो गलत सोच रहे हैं आप सभी। आपकी डेट दिन रोज कम होती जा रही है, यानी बहुत ही नज़दीक आती जा रही है ना। तो इस वजह से आप सभी जो भी साथी के साथ ही समस्या हो रही है, थोड़ा सा रनिंग पर वर्क करिए। देखो, पेपर बाद में है, पहले रनिंग है। अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर पाएंगे तभी पेपर में जाएंगे। तो अगर आप पेपर पर फोकस कर रहे हैं, रनिंग पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो बेकार है। पहले कह रही हूँ बेकार है, फिर रहने दो। तो इसीलिए रनिंग में से आधे बच्चे छटेंगे। रनिंग में से 18 लाख में से 8 से 9 लाख बच्चे यहाँ पर छट चुके होंगे, 8 से 9 लाख बच्चे बचेंगे। तो वो 8 से 9 लाख बच्चे कौन से होंगे जिनकी रनिंग क्वालिफाई होगी, है ना। होने को तो क्या क्या चाहिए, साथी कह रहे हैं भाई 5 किलोमीटर 30 मिनट। अब ये बताइए, बॉयज का मैसेज आया है कि वो 3 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं, तो अपना अनुमान लगा लीजिए आप कितनी दूर है सिलेक्शन से, कितनी दूर है ना। बट ऐसा नहीं है कि दूर है तो ये दूरी पास नहीं आ सकती, ये दूरी दूर नहीं हो सकती, ये दूरी दूर हो सकती है अगर आप चाहें तो, अगर आप मेहनत करें तो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्या से क्या हो जाता है ना। तो वही है, मेहनत करो और मेहनत ऐसी करो जो आपकी दिखे और जो आपको सिलेक्शन के पास ले जाए। ठीक है जी। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम अपनी रनिंग को 40 मिनट में पूरी कर रहे हैं, 45 मिनट में 10 किलोमीटर की रनिंग को पूरी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, है ना। और जो साथी 40 मिनट में पूरी कर रहे हैं वो सारे साथी एसएससी जीडी वाले हैं, सारे साथी एसएससी जीडी वाले हैं। कह रहे हैं कि मजा तो तभी आएगा जब रनिंग हार्ड होगी। एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं भाई। जो भी बच्चे झारखंड पुलिस का सपना देख रहे हैं तो भाई उनके लिए थोड़ा चैलेंज है एसएससी जीडी वाले बच्चे। आपकी टक्कर एसएससी जीडी के वाले बच्चों से है ना। तो ये मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मज़ा तो तभी आएगा जब भरी गर्मी में, भरी बरसात में और मतलब हार्ड हमारी रनिंग होगी तब। तो ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं। आपको ही देखना है कि आप यूपी पुलिस, जो झारखंड पुलिस का आपने सपना देखा है, आप सिर्फ झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा हर वैकेंसी की तैयारी कर रहा है। ठीक है ना।
तो इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। जो भी 30 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ने वाले हैं, 30 मिनट में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ने वाले हैं, उनको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना है कि आप कम से कम, आपको ये भी नहीं है कि आप 1 घंटे में सिर्फ आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, नहीं, आपको अपना टारगेट 10 किलोमीटर में 11 किलोमीटर दौड़ने का होना चाहिए। 10 किलोमीटर में 11 किलोमीटर, तब जाके आप वहाँ अपना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ आप अकेले नहीं होंगे, वहाँ पर आपको रनिंग तो क्वालिफाई करनी है 1 घंटे में 10 किलोमीटर। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इतनी भीड़ में से जब बच्चे वहाँ पर 200, 250, 350 बच्चे एक साथ चलेंगे तो आप उनमें से कैसे निकलेंगे। आपके साथ एक समस्या नहीं है यहाँ पर, मैं हर बार, मतलब ये मैं कई वीडियो में कह चुकी हूँ कि बेरोजगारी है भाई। बेरोजगारी में इतना आसान तो नहीं है सरकारी नौकरी लेना, चाहे फिर वो नौकरी कैसी भी हो, चाहे फिर वो चपरासी की हो, चाहे और फिर वो कैसी भी हो, कहीं कमी नहीं है। यूपीएससी से लेकर के पियोन की नौकरी तक कहीं कमी नहीं है। ना बच्चों की कमी है, ना कंपटीशन की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ वैकेंसी की, कमी है तो सिर्फ पोस्ट की। पोस्ट नहीं है भैया, है ना। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। इसमें हर बच्चा सिलेक्शन लेना चाह रहा है और हर वैकेंसी में वो फॉर्म भर रहा है, हर वैकेंसी में वो ट्राई कर रहा है, तो इसीलिए फॉर्म की संख्या भी इतनी ज़्यादा हो जाती है और भीड़ भी इतनी ज़्यादा हो जाती है। भारत की पॉपुलेशन नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है, तो वो क्यों और कहाँ जाएगी ये पॉपुलेशन। हर कोई विदेश नहीं जा सकता, हालांकि विदेशों में जाने वालों की भी कमी नहीं है। विदेश में हर 5वां बंदा भारतीय है, तो विदेशों में भी कमी नहीं है और कमी भारत में भी नहीं है, कहीं कमी नहीं है। कोई किसी वैकेंसी में बच्चों की कमी नहीं है। चाहे फिर बच्चे पे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन फिर भी वो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरेगा। बच्चे में बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, फिर वो एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और पता नहीं किस किस का फॉर्म भरेगा। तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन फॉर्म यूपीएससी का भरेगा। तो ये आलम है। इस आलम में आपको देखना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत जोर भी मार जाती है कि भाई एक पेपर ही तो निकालना है, तुक्का सबसे बड़ी चीज। और किस्मत आपकी तो साथ नहीं दे रही, उसकी तो दे रही है। फिर ऐसा नहीं है कि कम एज वाले सरकारी नौकर नहीं बन रहे, कुछ की किस्मत मार रही है और कुछ की मेहनत लक मार रही है। यानी कुछ की मेहनत साथ दे रही है तो कुछ की किस्मत साथ दे रही है। कुछ किस्मत पर सरकारी नौकर बन रहे हैं तो कुछ मेहनत पर उन्हें डायरेक्शन मिल रही है सही। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने फॉर्म भर दिया यूपी झारखंड पुलिस का, लेकिन आप पर रनिंग ही नहीं हो रही है, क्या फ़ायदा। वो फॉर्म तो रिजेक्ट ही हो गया ना, वो फॉर्म तो बाहर ही हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं काउंटिंग से। फिर बहुत सारे बच्चों ने नाम गलत किए हैं, रिजेक्टेड लिस्ट नहीं आई। रिजेक्टेड लिस्ट आप सभी की जब फिजिकल होगा, यानी जब फिजिकल होगा एडमिट कार्ड आएंगे तभी आपकी रिजेक्टेड लिस्ट आएगी, तभी बताया जाएगा कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, किस किस के रिजेक्ट हुए हैं। तो रिजेक्टेड वाले भी परेशान मत हो। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, वीडियो थी, इसको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करो भाई, है ना। सिर्फ 2 महीने भी नहीं बचे, सिर्फ 2 महीने अपने आप को झोंक दो एक तरह से रनिंग में, और रनिंग को अपनी अच्छी कर लो। सिर्फ 2 महीने में, 2 महीने कोई ज़्यादा नहीं है कि भाई हम दुनिया से हट जाएंगे, कट जाएंगे, अपने दोस्तों से दूर हो जाएंगे तो हाँ मतलब हम जी नहीं सकते या फिर कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 महीने की बात है, जो आपकी बाकी बची हुई ज़िंदगी है वो सारी सुधर जाएगी। सिर्फ 2 महीने, तो इन 2 महीने में जी जान लगा दो, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, अच्छे से मेंटली, अच्छे से फिजिकली, अच्छे से मतलब हर तरीके से अपना स्वस्थ रहो, हर तरीके से। अगर आप मेंटली स्वस्थ रहोगे तो फिजिकली अच्छे से वर्क करोगे। अगर मेंटली नहीं करोगे, देखा है आपने, जब भी हम दौड़ते हैं, कुछ काम करते हैं, कोई विचार मन में आ गया, तुरंत वहीं पैर रुक जाती है, वहीं हाथ रुक जाते हैं, वहीं पैर रुक जाते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि हम मेंटली स्वस्थ नहीं है, है ना। तो मेंटली दुनियादारी को भाड़ में जान दो। सिर्फ 2 महीने के लिए अपने आप को रनिंग में झोंक दो, कमरे में बंद करके पढ़ाई करो, बस। उसके बाद नौकरी आपकी, सिलेक्शन आपका, ज़िंदगी आपकी, जैसे जीना चाहो वैसे जियो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।